साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। जिस तरह के हालात हैं, आपको पता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नजर से भी गुजरी होगी। जिस तरह अली अमीन गंडापुर का लहजा नरम था, पहले तो वफाक के ऊपर हमला कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद के ऊपर, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए इम्तियाज, मुल्क की मामला को चलाना, सूबे को चलाना, वफाक को चलाना आसान काम नहीं होता। और जब आप प्रॉपर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको तमाम जरूरतें पड़ती हैं, ज़ाहिर वफाक की मदद की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा कि वो लबो लहजा जो कि भड़के मार के आवाम को उकसाने का, बहकाने का जो इनका हमेशा से वतीरा रहा, वो सिर्फ मैं समझती हूँ कि इन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह से इंतशार और नफरत की सियासत को जन्म दिया है, ये मुल्क चलाने के लिए कभी भी नामुनासिब अमल है और मुल्क से इसको नुकसान पहुंचता है। तो आज का ये अमल इस बात की गमाजी कर रहा है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे के सरबराह हैं, तो आपने वफाक के साथ चलना होगा। और वो लबो लहजा, वो जो आपने फिल्में देख देख कर या पंजाबी फिल्मों से बहुत मुतासिर है कुछ अदाकारों से, तो शायद उनसे ज्यादा मुतासर होकर वो आवाम को इस तरह से जज्बात से खेलते हैं। मैं समझती हूँ कि अब इनको अपना किबला इसी तरह दुरुस्त कर लेना चाहिए जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर लबो लहजा था, और आइंदा मैं नहीं समझती कि वो इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करेगा। शाहिदा साहब, आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, निजी दौरे पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे। उनका कभी ये स्टेटमेंट नहीं गुजरा। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत का साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, और लेकिन हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब कल आपसी नजरों से यूसुफ रजा गिलानी साहब, सेनेट के चेयरमैन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से नून लीग से बातचीत चल रही है, क्या कहेंगी? देखिए अभी इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल सदर जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हमेशा कोशिश की है कि अब इन हालात में, जबकि हमें पॉलिटिकल बहरानों का, मुआशी बहरानों का सामना है और पाकिस्तान अपने तारीख के नाजुक तरीन दौर से तकरीबन गुजर रहा है मुआशी तौर से, और आपने देखा कि जब हमने पॉलिटिकल जमातों ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए यूनाइट हुए, और जो जमहूरियत का तकाजा है कि आप ठीक है, इलेक्शन में हमारी अपनी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, हम अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ आते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो तमाम पार्टी को चाहिए कि हर एक के मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान के लिए हमें एक होना होगा, और यही वो पार्लियामान है जहाँ पे बैठ के फैसले करने होंगे। आपने जिस तरह कहा कि जनाब यूसुफ गिलानी का स्टेटमेंट है, देखें बात ये कि ये ना तो तनहा यूसुफ गिलानी साहब फैसला कर सकते हैं, ना इसमें सीईसी का इजलास होता है, जिसमें पहले भी आपको याद होगा कि सीईसी का इजलास हुआ था जिसमें तमाम सूबों की डिविजनल सतह की नुमाइंदगी होती है। वहाँ ये बैठ के इत्तेफाकी राय से फैसले होते हैं कि हमें कैबिनेट में बैठना है या नहीं। तो पहले भी हमने अगर ना बैठने का फैसला हुआ था तो सीईसी के इजलास में हुआ था, जिसे चेयरमैन साहब ने एग्री किया था, और उसके बाद हम नहीं बैठे। तो अगर इस तरह की कोई बात होगी या ज़ेरे गौर होगी तो उसके लिए फिर इजलास होंगे और पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद बात। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम